हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का हमारा लेसन है ट्राई टू। ट्राई टू को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोशिश की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम करने की कोशिश करते हैं, वो हमें आए या ना आए लेकिन फिर भी हम उनको करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, आई ट्राई टू फर्स्ट फॉर्म, यू ट्राई टू फर्स्ट फॉर्म, ही ट्राइज टू फर्स्ट फॉर्म और शी ट्राइज टू फर्स्ट फॉर्म। जैसे अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो। वैसे करते हो, ये तो खैर आपको मालूम होगा कि आप करते हो कि नहीं करते हो। अगर सीख रहे हो तो करनी भी चाहिए। अगर नहीं करते हो इंग्लिश बोलने की कोशिश तो आज से करना शुरू करें आप। तो चलिए, आज हम जो फर्स्ट वर्ड लेते हैं यूज़ करने के लिए वो है स्पीक इंग्लिश। तो आप जैसे इंग्लिश सीख रहे हो तो आप कहते हो कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सेंटेंस क्या रहेगा हमारा कि मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू, और ट्राई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो इंग्लिश बोलना होता है स्पीक इंग्लिश। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो आई के लिए आप आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर तुम कोशिश करते हो तो उसमें आप सेंटेंस बनाएंगे यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और वो कोशिश करता है तो ही थर्ड पर्सन है इसलिए उसके साथ एस और एस आता है, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही शी करती है तो शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप अपने किसी रिलेशन की बात करते हैं, लाइक ब्रदर है, सिस्टर है, तो वो भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाता है और उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे ट्राइज टू। लाइक माई ब्रदर ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाए, एक से ज़्यादा, जैसे आप ब्रदर की बजाय यहाँ पर आप ब्रदर्स यूज़ करें या कज़न की बजाय कज़न्स यूज़ करें, तो फिर यहाँ पर एस और एस की बजाय सिंपल ट्राई टू यूज़ होगा। लाइक माई कज़न्स ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ब्रदर आपने बोला, माई ब्रदर ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, और अगर ब्रदर्स हो गया तो माई ब्रदर्स ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, फिर ट्राइज नहीं होगा। ये रूल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी सेंटेंसेस जैसे जैसे मैं आपको आगे टीच करता जाऊंगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप इसको डालते जाइए और उसके बाद जैसे ही लेक्चर ओवर हो जाता है उसके बाद आपको बोलने की कोशिश भी करनी है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बीच में दूंगा, हो सके तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाए। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश और शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हमें क्वेश्चनिंग करनी हो या नेगेटिव रिप्लाई करना हो तो यहाँ पर हम डू और डज का यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो? एज यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो? तो सेंटेंस क्या होगा, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जब आप किसे पूछेंगे तो क्वेश्चनिंग टोन में कुछ ऐसे पूछेंगे, जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब आपके पास टू ऑप्शंस है, टू रिप्लाईज है कि आप येस या नो में दे सकते हैं। अगर आप येस में रिप्लाई करते हैं तो सिंपल वही सेम रहेगा जैसे पहले आई ट्राई टू एक्शन है तो उसी में जाएगा, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करते तो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें हम डू नॉट, शॉर्ट में डोंट यूज़ करेंगे। आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो पॉजिटिव में आई ट्राई टू, नेगेटिव में आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर सबका नेगेटिव देखें तो आई डोंट ट्राई टू, यू डोंट ट्राई टू, ही डजंट ट्राई टू एंड शी डजंट ट्राई टू। एक चीज़ और ध्यान रखना आपने कि जब आप डज का यूज़ करेंगे, ही, देखो आई और यू के लिए आपने डू नॉट मतलब डोंट यूज़ करना है, ही शी के साथ आपने डज, डजंट, डज नॉट यूज़ करना है। और जब आप डज का यूज़ करेंगे तब आप एस और एस यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ट्राइज यूज़ नहीं कर सकते आप दोबारा से, क्योंकि डज में एस पहले से ही लगा है।
तो पॉजिटिव में आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। और नेगेटिव में आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, शी डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप इसको ही डजंट ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग है। ही डजंट ट्राई रहेगा, ट्राइज नहीं आएगा, ध्यान रखना आपने। ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को लिखें। लाइक आई ट्राई टू, एक साइड में आप लिखेंगे आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। और उसके फ्रंट पे सामने वाली साइड में आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश के सामने लिखो आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। फिर यू के लिए यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, शी डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और बाद में जैसे ही आपका वीडियो ओवर हो जाएगा तो इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रैक्टिस करेंगे तो और वर्ड्स जो आपको मिलेंगे उनको यूज़ करके, तो आई ट्राई टू, यू ट्राई टू, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइक आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, शी डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब इसे आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना ऐसे ही है, साथ में नेगेटिव भी डोंट और डजंट भी यूज़ करना आ रहा है। और आप जितना इन वर्ड्स को यूज, जैसे आप बाद में जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उन वर्ड्स के, सिर्फ ये तो अभी एक स्ट्रक्चर आपने बनाया है, स्पीक इंग्लिश यूज़ किया है, ऐसे और वर्ड्स को इनके अंदर यूज़ करें। पहले आप राइट करें, राइट करने के बाद उसे देख देख कर बोले, जब तक आपकी फ्लुएंसी, मतलब आपको आपकी टंग क्लियर नहीं हो जाती, अच्छे से स्पीड में आप इसको बोलने नहीं लग जाते, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चलिए कुछ और वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। ऐसे और कौन से काम होते हैं जिनको हम करने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने की आप कोशिश करते हैं? हाँ, आपको भी सोचना है, और खाली मैं ही थोड़ा सोचता रहूँगा। मैं टीच कर रहा हूँ तो आप लर्न भी तो कर रहे हैं, आप भी तो सोचिए ना, ज़रा सोचो क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप करने की कोशिश करते हैं? सोच रहे हो? चलो खैर, बाद में भी सोच सकते हैं, अभी सोचते भी रहिए साइड बाय साइड। जैसे सुबह जल्दी उठने की, कुछ लोगों से सुबह जल्दी उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी उठना होता है गेट अप अर्ली। अगर आप कहते हैं कि मैं जल्दी उठने की कोशिश करता हूं तो क्या बोलेंगे आप? सेंटेंस बनाइए, अब आप खुद भी बनाइए ना थोड़ा सा, तभी तो इंग्लिश आएगी। तो मैं कोशिश करता हूं सुबह जल्दी उठने की, तो आई ट्राई टू हो गया हमारे पास। उसके बाद जल्दी उठना क्या होता है? गेट अप अर्ली। आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। तुम कोशिश करते हो तो यू ट्राई टू गेट अप अर्ली। वो करता है ही ट्राइज टू गेट अप अर्ली, और वो करती है तो शी ट्राइज टू गेट अप अर्ली। ऐसे इसका नेगेटिव और क्वेश्चनिंग भी आप बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कीप रूम टाइडी, मतलब अपने रूम को साफ रखना। आप कहते हो, कोशिश करते हो आप अपने रूम को साफ सुथरा रखने की। आई ट्राई टू कीप माई रूम टाइडी। तुम करते हो तो आप बनाइए साथ में, यू ट्राई टू कीप योर रूम टाइडी। वो करता है तो ही ट्राइज टू कीप हिज रूम टाइडी। ये बीच में थोड़ा सा पोज इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे से पहले आप बोलने की कोशिश करें और फिर मैच करें कि आप करेक्ट बोल रहे हो या नहीं। वो करती है, शी ट्राइज टू कीप हर रूम टाइडी। नेक्स्ट है कि आप सभी को खुश रखने की कोशिश करते हो। तो सबको खुश रखना, कीप एवरीवन हैप्पी। तो मैं कोशिश करता हूं सभी को खुश रखने की। आई ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी। और तुम करते हो, यू ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी। वो करती है, शी ट्राइज टू कीप एवरीवन हैप्पी। ओके, अगर मैं नहीं करता तो आई डोंट ट्राई टू कीप एनीवन हैप्पी। ऐसे यू डोंट ट्राई टू कीप एनीवन हैप्पी, ही डजंट ट्राई टू कीप एनीवन हैप्पी, शी डजंट ट्राई टू कीप एनीवन हैप्पी। अब इसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऐसे में जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो होगा, आई ट्राई टू फर्स्ट फॉर्म बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। आप इसको राइट भी कर सकते हैं, आई ट्राई टू
फर्स्ट फॉर्म मतलब ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर डैश, बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट, समटाइम्स लिखना है, एस आएगा यहाँ पर, समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। इट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। लाइक आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ग्रामर वोकैब में प्रॉब्लम होती है, नहीं आप उसको बना पाते सेंटेंस को, तो आपको हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन अपनी तरफ से तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस होगा आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। बोलने की कोशिश करें इसको साथ में, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। ये जो लास्ट वाला है बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट, ये तो सेम रहेगा, बस चेंज स्टार्टिंग में ही होगा। लाइक आप कहते हैं मैं समय पर आने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब देखिए होता है क्या, सपोज आप बस या ट्रेन से आते हैं, आप अपने घर से टाइम से निकले, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे टाइम पे पहुंचे, लेकिन बस ही लेट हो गई, ट्रेन ही नहीं आई, ट्रेन ही लेट हो गई, तो अब इसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो आप तो समय पर आना चाहते थे लेकिन आप नहीं आ पाए क्योंकि बस ट्रेन लेट थी, अब इसमें आपका फॉल्ट भी नहीं है। तो अब आप क्या बोलेंगे, आई ट्राई टू कम ऑन टाइम बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। ऐसे आप कहते हैं कि मैं बड़ों का कहा मानने की कोशिश करता हूं लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिनमें आप कहा नहीं भी मान पाते। तो बड़ों का कहा मानना होता है ओबे एल्डर्स, तो आई ट्राई टू ओबे एल्डर्स बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। लाइक आपकी बड़े जो है आपको कोई काम कह रहे हैं और आपको वो बार बार करना है, या कभी कभी ऐसे काम के लिए मना कर देते हैं जो आप शायद आपके लिए ज़रूरी हो करना, तो उस केस में कई बार हम ज़रूरी होता है और अपने घर वालों के खिलाफ चलना पड़ जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं आई ट्राई टू ओबे माई एल्डर्स बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। नेक्स्ट इसका पार्ट है पास्ट के लिए। जब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में हम इसको ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, ट्राइड टू, इसमें हिंदी में होगा मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी। लाइक कोई पर्सन लेट हो गया और वो कहता है मैंने समय पर पहुंचने की कोशिश की थी, तो आई ट्राइड टू रीच ऑन टाइम। अब पास्ट की खास बात यह है कि पास्ट में सबके साथ ही ट्राइड टू यूज करना आपने, आई ट्राइड टू, यू ट्राइड टू, ही ट्राइड टू, शी ट्राइड टू। तो ऐसे आई ट्राइड टू रीच ऑन टाइम, यू ट्राइड टू रीच ऑन टाइम, ही ट्राइड टू रीच ऑन टाइम, शी ट्राइड टू रीच ऑन टाइम। अब इसमें नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिडंट यूज होगा। अब डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है, तो जब डिड यूज होगा तो फिर ट्राइड जो है वो ट्राई हो जाएगा। लाइक मैंने कोशिश नहीं की तो आई डिडंट ट्राई टू। अब डिडंट भी सबके साथ आएगा, आई डिडंट ट्राई टू रीच ऑन टाइम, यू डिडंट ट्राई टू रीच ऑन टाइम, ही डिडंट ट्राई टू रीच ऑन टाइम, शी डिडंट ट्राई टू रीच ऑन टाइम। कोई भी काम करने की आपने कोशिश नहीं की थी। जैसे किसी को कन्विंस करना था, आप कहते हैं मैंने तो कोशिश नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू कन्विंस, राइट ना। या मैंने हेल्प करने की कोशिश नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू हेल्प। कई बार कहते हैं ना मैं ये कर देता लेकिन मैंने तो कोशिश नहीं की। अब क्वेश्चनिंग में इसमें डिड बाहर आ जाएगा। लाइक डिड यू ट्राई टू, क्या आपने कोशिश की थी, क्या तुमने उसे पूछने की कोशिश की थी। डिड यू ट्राई टू आस्क हिम, मैंने नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू आस्क हिम। और की थी तो यस आई ट्राइड टू आस्क हिम। ओके, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू कांटेक्ट यू। अभी आप भी कोशिश करें बोलने की, तुमने कोशिश की थी, यू ट्राइड टू कांटेक्ट किसको, चलो मुझे की थी, यू ट्राइड टू कांटेक्ट मी। और उसने तुम्हें कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, ही ट्राइड टू कांटेक्ट यू। मैंने उसे कोशिश नहीं की थी कांटेक्ट करने की, आई डिडंट ट्राई टू कांटेक्ट हिम। ऐसे पूछने की हमने बात की, तो मैंने पूछने की कोशिश की थी तो आई ट्राइड टू आस्क हिम। अब अगर हम ये कहते कि मैंने कोशिश की थी लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, आई ट्राइड टू फर्स्ट फॉर्म बट कुडंट हेल्प इट, बट कुडंट हेल्प इट। यहां पर समटाइम्स नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? देखो, जैसे पहले हमने बात की थी कि मैं कोशिश करता हूं लेकिन कभी कभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहां कभी कभी आया था। कभी कभी के लिए हम समटाइम्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पर कभी कभी नहीं आ रहा। लाइक मैंने कोशिश की थी तुम्हारी हेल्प करने की, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, तो यहाँ कभी कभी नहीं है, इसलिए समटाइम्स नहीं आएगा। और यहाँ कैन का जो है, कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई ट्राइड टू हेल्प यू। लाइक मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आई ट्राइड टू हेल्प यू बट आई कुडंट हेल्प इट। आपके सामने लिखा भी है स्क्रीन पर, आप इसे देख भी सकते हैं। आई ट्राइड टू हेल्प यू बट आई कुडंट हेल्प इट। ऐसे पैसा अरेंज करने की मैंने कोशिश की थी लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लाइक 4 लोगों से आपने पूछा भी लेकिन पैसा अरेंज नहीं हुआ। आई ट्राइड टू अरेंज मनी बट आई कुडंट हेल्प इट। नेक्स्ट है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हम विल ट्राई टू फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब आप ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा। लाइक कुछ मैनेज करने की बात आप कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा मैनेज करने की। आई विल ट्राई टू मैनेज। तुम कोशिश करोगे तो यू विल ट्राई टू मैनेज, वो करेगा तो ही विल ट्राई टू मैनेज। इसमें विल ट्राई टू यूज होगा सबके साथ ही, आई यू ही शी सबके साथ। नेगेटिव में वॉन्ट हो जाएगा आई वॉन्ट ट्राई टू, यू वॉन्ट ट्राई टू, ही वॉन्ट ट्राई टू, शी वॉन्ट ट्राई टू। किसी के साथ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चनिंग में विल बाहर आ जाएगा, विल यू ट्राई टू। लाइक क्या आप कोशिश करेंगे समय पर आने की? विल यू ट्राई टू कम ऑन टाइम? हाँ करूंगा तो येस आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, और नहीं करूंगा तो आई वॉन्ट ट्राई टू कम ऑन टाइम। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू हैंडल। अब ये कंटिन्यू में भी जा सकता है। अगर कंटिन्यू में जाएगा तो इसके अंदर हम यूज करेंगे इज एम आर, और साथ में हो जाएगा ट्राइंग टू और आई ट्राइंग टू, राइट, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। लाइक आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कार सीखने की, आई एम ट्राइंग टू लर्न कार ड्राइविंग। आई एम ट्राइंग टू लर्न कार ड्राइविंग। ऐसी कोई सिचुएशन आप कहते हैं मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू हैंडल। मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अरेंज। अब अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो इसमें वॉज वर आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा था। लाइक मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल, आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल। कोई चीज़ टूट जाती है, आप रिपेयर कर रहे थे और प्रेशर ज़्यादा बढ़ के टूट जाता है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कैसे टूट गई? मैं कोशिश कर रहा था रिपेयर करने की, आई वॉज ट्राइंग टू रिपेयर, आई वॉज ट्राइंग टू रिपेयर। ये हम एडवाइस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, शुड ट्राई टू, शुड ट्राई टू। लाइक आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे मैं कहता हूं कि आपको जल्दी उठने की, आप लेट हो जाते हैं तो आपको जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू गेट अप अर्ली, आपको समय पर आने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम, यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम। और अगर आपको कोशिश करनी चाहिए थी तो शुड हैव और ट्राइड टू हो जाएगा यहां पर। लाइक आपको कोशिश करनी चाहिए थी समय पर आने की, यू शुड हैव ट्राइड टू कम ऑन टाइम। लाइक आपका एग्जाम था और आप लेट हो गए तो आपको बोला जाता है कि आपको तो समय पर आने की कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन आपने, या जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए थी, यू शुड हैव ट्राइड टू गेट अप अर्ली। ओके, ये बात की हमने जब मैं कोशिश करता हूं तो आई ट्राई टू, कोशिश की थी तो आई ट्राइड टू, कोशिश करूंगा आई विल ट्राई टू, कोशिश कर रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू, कोशिश कर रहा था आई वॉज ट्राइंग टू, कोशिश करनी चाहिए यू शुड ट्राई टू, और चाहिए थी तो शुड हैव ट्राइड टू। इसमें एक स्टाइल में और होता है कि जब हम ना करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं ट्राई नॉट टू फर्स्ट फॉर्म, ट्राई नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और हम उनको ना करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहते हैं जैसे कि मैं कोशिश करता हूं लेट ना आने की, आई ट्राई नॉट टू कम लेट।
तो क्या बोलेंगे? आई ट्राई नॉट टू कम लेट। मैं कोशिश करता हूं दूसरों को हर्ट ना करने की। आई ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स। आई ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स। कुछ लोग होते हैं उन्हें गाली देने की आदत होती है, बात बात में गाली निकली जाती है उनकी, तो कहता है मैं कोशिश करता हूं गाली ना देने की। आई ट्राई नॉट टू अब्यूज। मैं कोशिश करता हूं पेरेंट्स के खिलाफ ना चलने की। आई ट्राई नॉट टू गो ओवर पेरेंट्स। तब ये आपका चैप्टर है जिसमें इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे ट्राई टू है, ट्राइड टू है, विल ट्राई टू, इन सब पे आप ये वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। सेंटेंसेस बनाने के बाद इनकी प्रैक्टिस करो और फिर जेन्युइन नेचुरल सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। लाइक आप अपने आप सोचो कि आजकल आप अपनी लाइफ में किन किन कामों को करने की कोशिश करते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको करने की कोशिश की थी आपने, वो हो भी गए, कुछ नहीं भी हुए, लाइक शायद उनका टाइम अब निकल गया। कौन से ऐसे काम हैं जो आप करने की आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, और किन की आप कोशिश कर रहे हो, किन की कोशिश करनी चाहिए, और किन कामों को ना करने की कोशिश। देखो, जब तक आप अपना खुद बैठकर सोचेंगे नहीं, आपका माइंड नहीं चलने वाला। अब जो वर्ड्स, वोकैब, जो सेंटेंसेस दिए हैं वो मेरी तरफ से आपको मिले, इसमें मेरा माइंड वर्क कर रहा था। अगर आप बैठकर खुद सोचते हैं और आपका माइंड खुद वर्क करता है, आप सेंटेंसेस अपने बनाते हो, नेचुरल सोचते हो, इससे आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर जाता है, तो इससे लर्न भी होता है। फिर आप ट्राई करें, इनको बोलने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि खाली लिख लेने से तो बेनिफिट नहीं होगा ना। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? अब इंग्लिश आपको बाहर बोलनी है, तो उसके लिए आपको बोलने की भी कोशिश करनी है। जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो लेक्चर में से आप एक रूम में बैठे, नोटबुक पेन लेके बैठे, जहाँ पर लगता है आपको नोट करने की ज़रूरत है उसको नोट भी करें, राइट ना। और ये चीज़ें आप सेंटेंसेस बनाकर उन्हें स्पीक करने की कोशिश करें, और ज़्यादातर टाइम आप इंग्लिश में बिताएं। मतलब जो जो आप सीखते जा रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते रहें। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, बाय बाय, गुड लक, हैव अ ग्रेट टाइम।